2016 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट लिया आपने या कैश अकाउंट, जो भी आपको शो करना हो, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, दो नाम आपके पास में है। 75,000 रुपीज़। ये 75,000 रुपीज़ में क्या हो रहा है कि 2015 के जो 7,000 रुपीज़ है वो क्या है कि 2016 में इंक्लूड है, मतलब उसमें शामिल है। इसका क्या मतलब हुआ 2015, देखिए आप ईयर देखो, ये आपका करंट ईयर हुआ और 2015 आपका क्या है, लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है जिसे आप बोलते हैं, है ना, बिगिनिंग ईयर जिसे बोलते हैं। आपको इस तरफ शो करना है, किस तरफ, इस तरफ। देखिए आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का लेते हैं, है ना, इस साइड क्रेडिट साइड एंड का लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको किस साइड लेना है, इस साइड लेना है। मतलब आपको ईयर दे रहा है 2015, आपको यहाँ लिखना है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपीज़ इसमें इंक्लूड है, 7,000। ठीक, नेक्स्ट है एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 रुपीज़ 10,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017 में एडवांस सब्सक्रिप्शन के आपके पास में 10,000 10,000 रुपये आपको एडवांस में दिए गए। और एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साइड शो होता है ना, जिसे आप अग्रिम बोलते हैं, नेक्स्ट का जो रहता है इस तरफ, क्योंकि ये ओपनिंग है, ठीक है, क्लोजिंग है, इसलिए आप इस तरफ शो करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2, चाहो तो आप 1 जनवरी डाल दो, यहाँ लिखेंगे 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज़। एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साइड कौन सा लेते हो आप, एंडिंग का इस तरफ लेते हो और ओपनिंग उस तरफ लेते हो। एंडिंग का ये है ना 2017 का, डेट डाल दो 31 दिसंबर। नेक्स्ट आगे है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 वाज ₹3,000। 2015 का आउटस्टैंडिंग आपका ये हुआ था, ओपनिंग था, 2015 आपका ओपनिंग था। और यहाँ पर आप बात हो रही है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 2016 में था, मतलब उसका एंड हुआ, और एंड हमेशा इस साइड लिखते हैं, यानी लिखेंगे बाय 31 दिसंबर बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपीज़। लास्ट में आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2016। लास्ट टाइम आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कितनी अमाउंट निकाली है उसको ट्रांसफ़र इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना है। प्रोसीजर वही रहेगी आपका, DR साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक, डेबिट साइड का टोटल लगाओगे 17,000 रुपीज़ आ रहा है इसका टोटल। ठीक, उस तरफ का टोटल लगाओगे आप तो 78,000। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट तरफ का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ शो करेंगे 78,000 78,000 78,000। 78,000 में से 70,000 माइनस किया 0008716, 61,000 रुपीज़ आपका क्या आया, आपका टोटल CR का बड़ा है। ये 61 बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कि 61,000 पता ही नहीं रहता। देखिए जो बड़ा टोटल रहता है दोनों तरफ उसको शो कर देना आपको एक बार, है ना, और जो टोटल छोटा हो वो बैलेंस उसी तरफ ले जाना, छोटे तरफ। देखिए आप यहाँ 61,000 लिखोगे तो 78,000 हो जाएगा। बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि वापस उसको क्रेडिट साइड ले जाते हैं। अगर आप क्रेडिट साइड ले जाओगे 61 को तो आप उसका कैलकुलेशन करना, उसका टोटल अमाउंट लिखना कितना बहुत ज़्यादा चले जाएगा। इसलिए जहाँ पर कम हो, है ना, वहीं पर आपको इसको शो करना है। वो टोटल
यहाँ पर डेट डाल दो 31 दिसंबर को, और यहाँ लिख देंगे टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कहाँ से टोटल आपके पास में आया 61,000 बैलेंसिंग फिगर से, कहाँ से, बैलेंसिंग ऑफ फिगर 61,000। यह क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, एग्जाम्पल भी हो गए, सारे क्वेश्चन भी हो गए। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे 2 एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन थे, वो भी हो गए, ठीक है। बैलेंस शीट के क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए हैं सारे, है ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर आपको पूछते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट इस तरीके से बनाना है, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चन भी बता दिए। रही बात, अब आपको थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। थ्योरी की बात करें तो पॉइंट्स ऑफ स्टडी आपके पास में दे रखा है 1 ए में ना। आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर 1 से, अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का है वेरी शॉर्ट, तो पॉइंट्स ऑफ स्टडी में से हमेशा देखना यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट का आता ही आता है। इसीलिए वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। नॉन ट्रेडिंग और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, कंसर्न का है, ये आपकी मीनिंग हो गई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपकी मीनिंग हो गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आपकी मीनिंग हो गई, है ना। उसके बाद आपको दे रखा हुआ है यहाँ पर एंट्रेंस फी, ये आपकी मीनिंग हो गई, है ना। सब्सक्रिप्शन ये भी आपकी मीनिंग हो गई। लाइफ मेंबरशिप फी ये भी आपकी मीनिंग हो गई। सब्सक्रिप्शन डोनेशन ये भी आपकी मीनिंग हो गई। और ओपनिंग कैपिटल ये आपकी मीनिंग हो गई। ये वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन हैं, है ना। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अभी तक लर्न नहीं किए हैं, ये इनको पढ़ा नहीं है, प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो एक बार ज़रूर इसे देखना है आपको। उसके बाद में मैंने आपको एग्जांपल ऑफ नॉट ट्रेडिंग कंसर्न के आपको एग्जांपल बताए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को होमवर्क सेंड भी किया है, गुड, उनके लिए अच्छी बात है ना। उसके बाद मैंने डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का आपको प्रिपेयर करने के लिए, लर्न करने के लिए बोला था, है ना। गर्ल्स में सारे लगभग सभी सेंड करते हैं, बॉयज़ में अभी तक कोई थ्योरिकल नहीं कर रहा है ना। देखिए आप 12th कॉमर्स हो, 12th पढ़ रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। और पहली बात ये है कि जुलाई, अगस्त और ये सितंबर 3 महीने आपकी यूं ही चले गए। आपके पास टाइमिंग भी बहुत कम है ना। आप लोगों ने बहुत आराम कर लिया, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी भी आप थोड़े से देख लीजिए, ठीक। उसके बाद मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फीचर्स के बोला था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फीचर्स बताए थे, है ना। वो आपके लिए मैंने होमवर्क बोला था, ठीक है। आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पेज नंबर 4 पर है। पेज नंबर 4 पर देखिए, आप अगर आप डालोगे बुक्स केप फॉर केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये आपके लिए होमवर्क आज के लिए ओनली 1 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ये होमवर्क है, बुक्स केप फॉर केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग अपना जो लेखांकन है वो अपनी बुक का केस सिस्टम की प्रकार से लिखती है ना। फर्स्ट पॉइंट आपका केस बुक, वो केस बुक कौन सा अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट बनाती है उसके बारे में आपको बताया गया यहाँ पर। सबसे पहले वो कौन सा अकाउंट खोलेगी, केस अकाउंट खोलेगी, है ना। केस बुक बनाएगी, जो केस बुक रहता है। उसके बाद उसके पास क्या स्टॉक रहता है, स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक बुक, वो अकाउंट बनाएंगे उसके बाद में कि क्या स्टॉक है उसके पास, है ना। और स्टॉक रजिस्टर बनाएंगे वो। उसके बाद लेजर बनाएंगे। लेजर मैंने बताई आपको 11 में आप जब थे तो मैंने लेजर आपको बताई थी, है ना, कि लेजर किस टाइप से बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे अपन ने केस अकाउंट, बैंक अकाउंट, है ना, जैसे मान लीजिए राम का अकाउंट, है ना, ऐसे अलग अलग अपन ने अकाउंट बनाए थे 11 में, उसको बोलते हैं लेजर, लेजर अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद में सैलरीज एंड वेजेस बुक,
सैलरीज एंड वेजेस बुक बनाते हैं कि आपने किसको कितना वेतन दिया। सैलरी का मतलब होता है वेतन, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वो बनाएंगे कि आपके पास में कितने वर्कर्स काम कर रहे थे, आपने उसको कितनी सैलरी दी, है ना, और आपने उसको कितनी मजदूरी दी, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अब इनकम और स्टेटमेंट मतलब आय व्यय खाता का विवरण आपके पास में है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी आय कितनी आई, एक्सपेंडिचर आपने कितनी की, आपने व्यय खर्चे कितने किए, उसका एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग, और इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी एक रजिस्टर अलग से सो उसकी एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स। आपको एक अकाउंट ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का भी बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग मतलब व्यापार का, है ना, कि आपने किस किस से अपना आइटम परचेस किया हुआ है ना, और कहाँ पर कहाँ कहाँ से आपने खरीदा है, उस डिपार्टमेंट की एक आपको उसका भी एक अकाउंट बनाते हैं। और लास्ट में क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट। उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी कितनी एसेट्स है और कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ है ना, आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी पता चल जाएगी। ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, टुडे होमवर्क। ओके।